गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने एक सामान्य परिचय का टॉपिक पढ़ लिया है। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और नया टॉपिक जो आप लोगों के सामने आएगा उस टॉपिक को संभागीय व्यवस्था के नाम से पढ़ा जाएगा। ये एक चैप्टर आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं रहता, लेकिन हम यूं कहते हैं एग्जाम में ना उड़ते तीर वाला प्रश्न बनाता है। उड़ते तीर वाला किसी के भी सिलेबस में कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता है कि मैं आपको संभागीय व्यवस्था से प्रश्न पूछूंगा, लेकिन फिर भी एक प्रश्न आ जाता है। कभी तो पूछता कौन सा जिला किस संभाग में, कभी कुछ, लेकिन प्रश्न यहां से आता ही आता है। तो आप लोग इस संभागीय व्यवस्था को पढ़ेंगे और इस की नोट में हम देखेंगे कि इसको पढ़ते क्या है, नहीं पढ़ते हैं, और इस की नोट के बाद पढ़ेंगे। फिर देखिए आप लोग किसकी की नोट की डेट्स लिखेंगे और उन डेट्स के आधार पर ही हम चलेंगे और पूरा चैप्टर डेट के अनुसार इस संभागीय व्यवस्था को खत्म करेंगे कि कौन कौन सी डेट इसके काम की नहीं है, वो सारी चीजें। और जो लोग बाद में इस क्लास के बारे में वीडियो आप तक पहुंचता है तो इस वीडियो को थोड़ा प्रसार करने का माध्यम कोशिश भी करें, ताकि और भी कोई लोग पढ़ना चाहें तो निःशुल्क सुविधा में हजारों रुपए देने के बाद भी अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। तो आप लोग लाइव देखें इसको, कुछ लोगों को साथियों को जोड़े ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। आप तो उठा ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को फायदा और देने की कोशिश करें। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए हम लोग यहां से थोड़ा सा ले चले। सबसे पहली स्थिति यह है कि संभागीय व्यवस्था की तारीखें कौन कौन सी, जहां से की नोट के माध्यम से बताऊंगा उन तारीखों के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले एक तारीख पढ़ेंगे हम लोग, लिखना कुछ नहीं, आराम से इंतजार करना है। 30 मार्च 1949 की तारीख को पढ़ेंगे। फिर एक तारीख पढ़ेंगे हम लोग 1 नवंबर 1956 की बात करेंगे। फिर एक बात करेंगे अप्रैल 1962 की बात करेंगे। फिर एक आएगी जनवरी 1987 की बात करेंगे। फिर हमारे पास एक तारीख आएगी जून 2004 के बारे में बात करेंगे। 4-5 सेशन आया, नई सरकार जब आई थी वसुंधरा सिंधिया की, तो उस सरकार के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि उस सरकार ने क्या किया था। 2 जून 2005 की बात करेंगे, 4 जून 2005 है वो, 4 जून 2005 के बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग थोड़ा और नीचे जाएंगे तो लास्ट में आएंगे एक लाइन हम लोग 17 मार्च 2023। ये पूरा एक कंटेंट्स है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है और इसी की नोट के साथ इस संभागीय व्यवस्था को खत्म करेंगे। हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी चीज इसके अंदर आएगी। अब ये शुरुआत करें उससे पहले हमें एक प्रश्न ये होना चाहिए कि संभागीय व्यवस्था क्यों प्रारंभ हुई या किसको कहते हैं संभागीय व्यवस्था। इसका जो अधिकारी बैठता है उस अधिकारी को कमिश्नर कहा जाता है, कमिश्नरेट कहते हैं। प्रशासन यूं कह लो, शासन जो है वो शासन आपका सुचारू रूप से चले, इस शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो एक व्यवस्था बनाई गई, उस व्यवस्था को किस नाम से जाना गया था, संभागीय व्यवस्था। और संभागीय व्यवस्था में था क्या, शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिलों को समूह के रूप में बांटा गया, जिलों को समूह के रूप में बांटा गया, वही आपकी एक संभागीय व्यवस्था है। तो इस संभागीय व्यवस्था को हम लोग इसी की नोट के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको हेडिंग डालना है सबसे पहले संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था लिखना, एक लाइन को लिखे पहले। राजस्थान में प्रशासन को, राजस्थान में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जिलों को, सुचारू रूप से चलाने के लिए जिलों को छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे समूहों में बांटा गया, छोटे छोटे समूहों में बांटा गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं लिखना इसको, वेट करना। अब आ जाए इधर,
लिखेंगे बाद में। ये की नोट आपको नहीं डालना, की नोट में सारी चीजें एक साथ लिखवा दूंगा। सबसे पहले तारीख की बात करूंगा भाई, 30 मार्च 1949। हुआ क्या था इस 30 मार्च 1949 को? हम यूं कह लें कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। संभागीय व्यवस्था प्रारंभ, यानी आपका पहला पहला प्रश्न अगर कभी आया कि संभागीय व्यवस्था सबसे पहले कब शुरू हुई, तो उसका उत्तर क्या करके आओगे? 30 मार्च 1949। 30 मार्च। इस 30 मार्च को था क्या? तो हम एक बात करेंगे, एकीकरण का चौथा चरण था। कौन सा चरण था? चौथा चरण, एकीकरण का चौथा चरण। इस समय क्या हुआ? 25 जिले थे। कितने जिले थे? 25 जिलों को 5 संभागों में बांटा था। कितने संभागों में बांटा था? 5। 25 जिलों को 5 संभागों में बांटा। अब आपसे कभी भी यहां से एक प्रश्न नहीं आएगा कि कौन सा जिला किस संभाग में था, वो प्रश्न यहां से नहीं आएगा। वो यहां से कभी भी नहीं आएगा, इस बात को याद रखना, क्योंकि वो शुरुआती दौर है, इसलिए वहां से प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। और ये 5 संभाग उस समय बने थे, तो वो कौन कौन से बने थे? तो अगर इस संभागों की बात करें तो एक संभाग बना था कौन? जयपुर। एक संभाग बना था कौन? जोधपुर। एक संभाग बना था कौन? कोटा। एक संभाग बना था कौन? बीकानेर। और एक संभाग बना था इसमें आपका उदयपुर। ये 5 संभाग बने। यानी जब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी तब राजस्थान में कितने संभाग थे? उत्तर क्या होगा? 5। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कौन सा संभाग प्रारंभ में नहीं था? प्रारंभ में नहीं था। ये 5 संभाग बने। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा और लिखें, ये 5 संभाग थे, तो सबसे पहले ये जो तब था, तो उस समय राजस्थान में सीएम कौन था? सीएम कौन था, यानी मुख्यमंत्री कौन था? कौन होगा? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग? हीरालाल शास्त्री। सीएम कौन था? तो आपका हीरालाल शास्त्री। ये 30 मार्च की कहानी पूरी। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे जाएं। ये जो 30 मार्च है, केवल इस 30 मार्च की बात करूं तो इस 30 मार्च को एक दिवस बना था। उस दिवस का नाम क्या है? राजस्थान दिवस। 30 मार्च को दिवस मनाते हैं, उस दिवस का नाम क्या है? राजस्थान दिवस। और हम आगे जाके पढ़ेंगे 1 नवंबर उसको बढ़ाते राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस पूछे थे 30 मार्च, लेकिन जैसे अगर वैसे थोड़ा चेंज हो गया कि अगर यहां से इसको लिखे देखें हम लोग, हालांकि वो आगे वाली तारीख में लिखेंगे कि राजस्थान स्थापना दिवस, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर। ठीक है, इसको हम आगे वाले लिखेंगे, यहां पे नहीं लिखेंगे। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। अब कभी ऐसा बहुत डेप्थ गहराई से प्रश्न आ जाए आप लोगों से कि ये दोनों जो दिवस है इनका आयोजन करता कौन है? यानी इन दिवस का आयोजन करता है, क्योंकि पूरे राजस्थान में आयोजन होते हैं, तो डेफिनेट कोई को इसको संचालन करने वाला कोई नोडल एजेंसी होगी। तो वो कौन आयोजन करवाता है? कुछ आइडिया है किसके पास कि राजस्थान दिवस कौन मनवाता है और राजस्थान स्थापना दिवस कौन मनवाता है? इनकी कोई नोडल एजेंसी होगी? सिंचाई विभाग, पर्यटन विभाग, और कोई बोल सकता है आराम से कोई भी, और जिसको जो बोलना हो बोले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी। सांस्कृतिक मंत्रालय या कोई और, कोई आइडिया? इन दोनों विभाग का आयोजन करता जो है वो राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट पर्यटन वो बनवाता है, आरटीडीसी, नोडल एजेंसी। ठीक है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे आगे। तो आपको अभी जो चीजें लिखनी है उसको यहाँ पर लिखना, बाकी चीजें फिर बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इतना सा लिखना स्टार्ट कर लो। ये पहले चरण का है, तो हम इस संभागीय व्यवस्था में लिखना स्टार्ट करें, इस चीज को लिखे सबसे पहले।
ऐसे तो वैसे चली नहीं है ना अपने, इसको खोल देते ना। लिख लिया। हो गया, हटाओ। अब देखो ये तारीख खत्म हो गई। अगली तारीख हमारे पास 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। यह होता क्या, पहली कहानी देखो तो ये क्या है, एकीकरण का 7वां चरण है। एकीकरण का 7वां चरण, पहली चीज तो ये। दूसरा, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। यानी आज की तारीख में राजस्थान जैसा आपको दिखाई देता है वो किसी तारीख को आया, 1 नवंबर 1956 को आया। वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, या यूं कह लो, यहीं पर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का वर्तमान क्षेत्रफल भी आपको इसी तारीख को मिला। वर्तमान क्षेत्रफल प्राप्त, यानी राजस्थान का जो वर्तमान क्षेत्रफल है आपके पास 342,239.74 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी आपको किस तारीख को मिला, 1 नवंबर 1956 को ही मिला। क्योंकि इसके बाद न तो हमने किसी को जमीन दी है न किसी से हमने ली है, ये अस्तित्व है। फिर इस 1 नवंबर को हुआ क्या, हमारे राजस्थान में अजमेर जो था, इस अजमेर को 26वां जिला बनाया। कौन सा जिला बनाया, 26वां जिला बनाया। एग्जाम हॉल का पहला प्रश्न यहां पे है कि अजमेर 26वां जिला कब बना, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 नवंबर 1956। अब इसको जिला बनाया तो कैसे बनाया, जिला बनाने के बाद इसको किस संभाग के अधीन रखा, जिला बनाने के बाद किस संभाग के अधीन रखा, 26वां जिला बनाया। और 26वां जिला बनाने के बाद में इसको जयपुर संभाग के अधीन रखा। पहला प्रश्न आपको याद आना चाहिए, जयपुर संभाग के अधीन। अधीन शब्द गलत है, जिला बनाया और जयपुर संभाग के अधीन रख लिया। अब यहां से एक प्रश्न होता है कि 1 नवंबर से पहले ये क्या घटनाक्रम था, और ये 1 नवंबर जो है, इस 1 नवंबर को हम दिवस कौन सा मना रहे हैं, तो हमने कहा था राजस्थान स्थापना दिवस। स्थापना दिवस, ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि राजस्थान स्थापना दिवस कब आता है, राजस्थान दिवस कब आता है। तो याद एकमात्र तरीका है, राजस्थान दिवस में 2 शब्द लिखे, एक राजस्थान और एक दिवस। तो महीने कितना है, मार्च।
मार्च में भी 2 अक्षर है, मा और च, तो 2 है। राजस्थान स्थापना दिवस अक्षर बड़ा हो गया, महीना भी बड़ा हो गया, नवंबर हो गया। बस ये तरीका, बाकी और कोई तरीका नहीं, बाकी आपके पास कोई हो तो देख रहे हैं। अब देखें इस 1 नवंबर 1956 से पहले, इससे पहले क्या कंडीशन थी? इससे पहले अगर देखो तो इससे पहले हमारा जो अजमेर था, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था ये? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और ये केंद्र शासित प्रदेश था, इस केंद्र शासित प्रदेश की एक विधानसभा थी। क्या थी? विधानसभा। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा थी, इस विधानसभा का नाम था धार या धारा सभा। आप लोग इस बात को याद रखना, आजादी से पहले अगर किसी भी रियासत के पास कोई सभा थी या कोई असेंबली थी उन विधानसभाओं की, तो उन सबका नाम धार सभा ही मिलेगा। जिस रियासत के पास का अगर विधानसभा है तो उन सबका शब्द क्या मिलेगा? धार या धारा सभा ही मिलेगा। ये जो धार या धारा सभा थी, इस धार या धारा सभा में टोटल सीटें कितनी थी? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 30। कितनी सीटें थी? 30। और 30 सीटें थी, और इस धार या धारा सभा का एकमात्र मुख्यमंत्री भी कह सकते हो आप लोग, या इसका प्रधानमंत्री भी कह सकते हो। मुख्यमंत्री भी लिखा जा सकता है, प्रधानमंत्री भी लिखा जा सकता है। वो कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। और हमने कल परसों कहा था कि उपाध्याय जो थे ये राजस्थान के निवासी नहीं थे, इनका जन्म ग्वालियर का था और इन्होंने राजस्थान को कर्मभूमि बनाया था, यानी अजमेर को इन्होंने कर्मभूमि बना लिया, यानी स्वतंत्रता संग्राम में आए थे और यही कर्मभूमि बना लिया, यही रह लिए उन्होंने। अब फिर हमारे पास प्रश्न एक्स्ट्रा, ये केंद्र शासित प्रदेश था तो इसको राजस्थान में किसकी सिफारिश पर मिला है? अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में किसकी सिफारिशों पर मिलाया गया था? कोई आइडिया है किसी के पास? अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में किस समिति या किसकी सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया था? एनी आइडिया? एकीकरण पढ़ा होगा आप लोगों ने, किसी ने से पढ़ा होगा। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो था, इसको राजस्थान में मिलाया किससे था? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर मिलाया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया। आप इस बात को याद रखना, यह प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान में मिला। अब अगर देखो ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, इसमें क्या कंडीशन थी? सबसे पहले बात करें इस आयोग का गठन कब हुआ? तो इस आयोग का गठन हुआ था 1953 में, 1953 में। इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इस आयोग के अध्यक्ष थे फैजल अली। फैजल अली, ये फैजल अली इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको फैजल अली आयोग भी कहते हैं। फैजल अली अध्यक्ष, इसको क्या बोलते हैं? फैजल अली आयोग भी कहते हैं। इसमें सदस्य थे कितने? 2 सदस्य। इसमें सदस्य थे 2, एक था पंडित हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा व्यक्ति था के.एम. पणिक्कर। और एग्जाम हॉल में आजकल यहां से प्रश्न आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे या अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित पूछे तो 3, अध्यक्ष के अलावा पूछे तो 2, और अध्यक्ष कौन था? फैजल अली। और एक प्रश्न हुआ था, कोई प्रोटेक्शन अधिकारी का पेपर हुआ था कोरोना काल के जस्ट बाद में, उसमें यही से एक प्रश्न आया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ये प्रश्न था। अब इस पूरे चैप्टर में हमने क्या लिखा, और इस समय अगर हम चाहें तो इसको साइड में एक और चीज लिख लें कि जो 1 नवंबर वाली कहानी में राजस्थान का सीएम कौन था, तो उस समय सीएम की बात आएगी तो उत्तर क्या करोगे? मोहनलाल सुखाड़िया। इट मीन अजमेर जो जिला बनाया वो किस व्यक्ति ने बनाया? सुखाड़िया।
आदमी इतने लंबे समय तक, हम ये कहते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहा, लेकिन इसको जिले बनाने का सौभाग्य एक ही प्राप्त हुआ, एक ही जिला बनाया, बाकी इनको जिले बनाने का सौभाग्य मिला ही नहीं, क्योंकि उस समय नया नया आजाद हुआ था। 1954 में मुख्यमंत्री बन गए थे, और मुख्यमंत्री भी ऐसे बने थे, जय नारायण व्यास को हरा के मुख्यमंत्री बने। ये जब मुख्यमंत्री बने थे तब मतदान करवा दिया दल में कि आप मतदान करिएगा, जो जीतेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, और अपने ही दल में इन्होंने मतदान करवा के चुनाव जीता था और तब जाके मुख्यमंत्री बने थे। ये राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी इसी को कहते हैं, और राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी यही थे। तो ये मोहनलाल सुखाड़े की कहानी पूरी पूरी। अब हमने क्या लिख लिया, पूरा इस तारीख में हमने यहां से स्टार्ट करा है कि 1 नवंबर 1956 को एकीकरण का 7वां चरण था, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, वर्तमान क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, 3,42,239 क्षेत्रफल है, अजमेर को 26वां जिला बनाया और जयपुर संभाग के अधीन रखा। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। इस 1 नवंबर से पहले अजमेर मेवाड़ा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी एक विधानसभा थी। उस विधानसभा का नाम धार या धारा सभा था, जिसमें 30 सीटें थी। इसका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। फिर ये अजमेर मेवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो था, इसको राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया है, और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 हुआ। इसका अध्यक्ष फैजल अली था। इसमें 2 सदस्य थे, एक पंडित रविन्द्रनाथ कुंजरू और एक थे के.एम. पणिक्कर, और एक सारा घटनाक्रम हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री राजस्थान में कोई थे, वो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़ी। अब बताओ, लाइनों में लिखनी या इसमें लिखोगे आप लोग? ये इसमें समझ आ जाएगा या लाइन लिखनी पड़ेगी? नहीं तो इसको लिखना स्टार्ट करो फटाफट। हो गया, बन गया इतना?
और इस गठन में अगर कभी तारीख आ जाए, ये कौन से महीने में आया, तो कोई बता सकता है क्या? गठन किस महीने का है? एनी आइडिया किसी को? तो ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या होगा? दिसंबर 1953। ठीक है ना, कभी आ जाए तो, हालांकि आता नहीं है तब गहराई में, लेकिन कभी आ जाए इसका गठन कब हुआ था? दिसंबर 1953 में हुआ था, इस बात को याद रखना है। बाकी इसकी बहुत सारी कहानी, लेकिन वो एकीकरण की, इसमें मैं ज्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, फिर क्या, अगर मैं इससे ज्यादा डिटेल गया तो ऐसा लग रहा ज्योग्राफी खत्म हो गई, हम भूगोल की तरफ चले गए, यानी ज्योग्राफी छोड़ के हम लोग पॉलिटिकल की तरफ चले जाएंगे, तो पॉलिटिकल की तरफ नहीं जाना है। लिख लिया? जगह तो प्रकाश सर को बोला ऐसे चला दे, ऐसे चला, ऐसे चलवा दे। रिमोट तो होगा उसका कुछ, है? बिना रिमोट के? हो गया? लिख लिया? लिख लिया क्या? बोलो आगे लाइन को। ये कहानी यहां तक है, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे आप लोग। नीचे एक नोट डाल के लाइन लिखो, नोट डाल के लाइन लिखो, नोट डाल के लाइन लिखना है। राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस व राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस व राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस व राजस्थान स्थापना दिवस का आयोजन, का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग करवाता है, राजस्थान पर्यटन विभाग करवाता है। ये डेप्थ गहराई का प्रश्न अगर कभी आ गया तो वहां पे कभी सांस्कृतिक मंत्रालय लिख लेगा, कभी राजस्थान सरकार लिख लेगा, कभी पर्यटन विभाग लिख लेगा या पर्यटन मंत्रालय लिख लेगा, तो लोगों को लगेगा आया कहां से। तो याद रखना, इन दोनों दिवस का आयोजन करने की जो नोडल एजेंसी है वो आरटीडीसी, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आगे पढ़ेंगे परिवहन वाले का या ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में नहीं, आगे जो चैप्टर आएगा आपका पर्यटन का, उसके अंदर बात करेंगे। अगली जो तारीख लिख रहे हैं हम लोग, वो तारीख है आपके पास 24 अप्रैल 1962। 24 अप्रैल 1962 हुआ क्या? संभागीय व्यवस्था बंद, संभागीय व्यवस्था बंद, बंद कर दी, बंद कर दी गई। और बंद करी थी तो उसके बंद होने के कारण क्या थे? रीजन, यानी संभागीय व्यवस्था बंद कर रहे हैं तो इसका कोई रीजन बताना होगा। तो इसके रीजन क्या थी? अगर इसके रीजन को लिखना चाहें तो पहला इसका जो रीजन था, पहला रीजन विधानसभा में बार बार की जाने वाली मांग, पहला था की जाने वाली मांग। मैंने कल परसों भी कहा था
कि हर कोई विधायक उठ के आ जाता था, कहता मेरे यहाँ पे संभाग बना लो, जबकि पॉसिबल हो नहीं रहा था, ना यहाँ पे जिले थे, कुछ भी नहीं थे, तो बनाएंगे कैसे? ये बड़ी टैड़ी खड़ी थी। तो इन्होंने कहा इसको बंद ही कर दो, मातापुरी खत्म कर दो। दूसरा रीजन बताया गया था। ओहो, ये किधर गायब हो गया? कौन गायब कर गया ये? इस पे आ गया। दूसरा रीजन जो था, वो दूसरा रीजन ये था कि कार्य में होने वाली बेवजह देरी, यानी जो कार्य हो रहे थे उनमें कोई रीजन नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है जिस काम को लेट करना है, लेकिन फिर भी वो फाइल जो है इधर से इधर जा रही है, वापस आ रही है, उसमें टाइम लग रहा है, तो उसकी वजह से कार्य में भी बेवजह डिले हो रहा था। तो कहा कि इसको समाप्त करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है, यानी कार्य समाप्त हो जाएंगे, यानी कार्य जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें लिखी हुई कहां है? मैंने आपको कल भी कहा था कि आपकी किसी गाइड में लिखा हुआ नहीं है, ये आपको मिलेगा पब्लिकेट की बुक में। और पब्लिकेट की बुक कौन सी है? वो पब्लिकेट की 11th क्लास की बुक्स है, और वो आरबीएससी की जो पुरानी बुक्स है, उस आरबीएससी की 11th क्लास की बुक में ये बात लिखी हुई है। बाकी आप किसी गाइड में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, कोई पढ़ाने वाला पूछोगे नहीं मिलेगा, नहीं बताएगा। आजकल किताब भी नहीं है, किताब भी आजकल एनसीईआरटी आ गई है, एनसीईआरटी आ गई है, ये पब्लिकेट की किताब ये भी गायब हो गई। लेकिन उसमें देखोगे पुरानी वाली जो आरबीएससी की किताब है, उस किताब में ये बात लिखी हुई मिल जाएगी। और जब कभी अगर ये प्रश्न आया, अभी तक आया नहीं किसी एग्जाम में, किसी एग्जाम में प्रश्न नहीं आया है कि मोहनलाल सुखाड़िया साहब ने संभाग व्यवस्था बंद क्यों की थी, कारण नहीं पूछा। ये प्रश्न जब आएगा, कहीं ना कहीं लॉन्च होगा, या तो वो लॉन्च होगा सबसे बड़ा एग्जाम आरएस में, या फिर वो प्रश्न लॉन्च होगा सबसे नीचे कोई 4th ग्रेड का कोई एग्जाम होगा उसमें, या तो टॉप पे लॉन्च होता है या फिर बॉटम में, और इसमें लॉन्च होने के बाद फिर वो कट कॉपी पेस्ट होकर बीच बीच में घूमेगा। अभी तक कहीं नहीं आया, वो आएगा तब इसके बारे में लिखेंगे सब लोग, फिर क्योंकि उसका आंसर क्या आ जाएगी, लोगों को पता चलेगा आंसर की है, तब इसका उत्तर भी हमारे पास है। तो इस तरह से इस बात को याद रखना है। फिर हमने कहा है कि ये जो संभाग व्यवस्था बंद हुई है, तो इस समय हमारे पास सीएम कौन थे? तो सीएम हमारे को पता है, इस समय राजस्थान का सीएम कौन था? इस समय सीएम राजस्थान में कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया। शॉर्ट नाम लिख रहा हूं, पूरा नाम आगे लिख चुके हैं, पूरा नाम हमने आगे लिख चुके हैं, ये इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है। 24 अप्रैल 1962 संभागीय व्यवस्था बंद, और कारण क्या था? विधानसभा में बार बार की जाने वाली मांग और कार्य में होने वाली बेवजह देरी, और बंद करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। पर यहां से एक प्रश्न आ सकता है घुमा फिरा के, जो आगे लिखूंगा मैं। लिखा हो गया। अगली एक तारीख है, उस तारीख को थोड़ा सा देखना, कहीं कि उसको अलग अलग लिखा है, इसलिए थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं। 15 या 26 जनवरी, कोई भी तारीख हो सकती है, ध्यान रखना दोनों नहीं आएगी। 1987, 15 या 26 जनवरी 1987। इस समय हुआ क्या? यह व्यवस्था पुनः प्रारंभ। यह व्यवस्था का मतलब क्या होगा यहां पे? संभागीय व्यवस्था। यह व्यवस्था पुनः प्रारंभ।
और पुनः प्रारंभ की। उस समय सीएम कौन थी? तो सीएम की बात आएगी, कौन थे? हाँ, हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी बांसवाड़ा साइड के थे, आपको सब पता है, ठीक है। और जब ये प्रारंभ हुई तो हुआ क्या, अजमेर को कौन सा संभाग बनाया? अजमेर को 6वां संभाग बनाया, 6ठा संभाग बनाया। तो आप लोग कभी भी याद रखें, अजमेर संभाग कब बनता है? तो 1987 में बनता है, इस बात को याद रखें, 1987। और जब ये 6ठा संभाग बना तो इस समय राजस्थान में जिले कितने थे? इस समय राजस्थान में जिले, राजस्थान में जिले कितने हो गए थे? ध्यान रखना, इस समय 27 हो गए थे। कितने हो गए थे? 27। 26वां हमने पढ़ा था, किसको बनाया था? पहले अजमेर को बना लिया था, और फिर 27वां किसको बना लिया था? धौलपुर को। किसको बना लिया था? धौलपुर को। अब ये जिले कौन किसके साथ गए नहीं गए, वो बात में आगे चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे पूरा पूरा, ठीक है। इसको लिख ले फटाफट इस तरह से। हाँ, दो है, लिखना दोनों, दोनों में से एक मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी। हो गया? तो अब देखो अगली तारीख क्या आती है। अगली तारीख 4 जून 2005। 4 जून 2005। इस समय होता क्या है, भरतपुर 7वां संभाग बना, 7वां संभाग बना। और सीएम कौन था इस 7वां संभाग बनाने के समय? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया, बस इतना सा लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। वसुंधरा राजे सिंधिया। और अगर 4 जून 2005 को भरतपुर जब 7वां संभाग बना था तो इस समय जिले कितने थे? इस समय जिले, डिस्ट्रिक्ट, तो याद रखना इस समय जिले कितने होंगे, तो उत्तर क्या करोगे? 32। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि भरतपुर जब संभाग बना था तब राजस्थान में जिले कितने थे, तो 32 ही उत्तर करना है, क्योंकि प्रतापगढ़ तो इसके बहुत बाद में आएगा, बहुत बाद में आएगा, है ना। लिखा क्या? ये कंटिन्यू लिखते रहना है, कुछ चीजें हैं जो फटाफट लिखते रहे। 4 जून 2005 भरतपुर 7वां संभाग बना, सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, इस समय जिले 32। अब देखो, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला प्रश्न मेरे से ऐसा लगता है अब एग्जाम में आना ही नहीं है। नहीं आना, उसका कारण बताता हूं। अंतरराष्ट्रीय सीमा वो प्रश्न नहीं आना है, क्योंकि ये चीज हम पढ़ ही रहे थे कि हमने कहा फलोदी जो जिला है वो सीमा नहीं बनाता है। और कल पूरे राजस्थान में एक मैप वायरल हो रहा है, पूरे राजस्थान वो मैप वायरल हो रहा है। वो मैप सरकारी स्कूलों में आया है, डिटेल्स कुछ भी नहीं उसमें,
सरकारी स्कूलों में आया है और उसमें लिखा है टीएलएम। टीएलएम मैप जो आया है, उस टीएलएम मैप में इस फलोदी को पाकिस्तान के साथ लगा दिया। जब गहलोत सरकार ने नए जिले बनाए 7 अगस्त के बाद, यानी अगस्त पर लागू करा, जब मैप जारी हुआ उसमें तब नहीं लग रहा था, और अब कल टीएलएम में ये आया है, टीएलएम उसके अंदर लग रहा है। टीचिंग लर्निंग मॉडल जो आया है उस टीएलएम में दिखाया गया है कि फलोदी लग रहा है। तो इसलिए यहां से प्रश्न विवाद का विषय बन चुका है, इसलिए इसका प्रश्न अब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब इस बात को याद, क्योंकि उस एग्जामिनर को कहानी समझ में आ गई कि इसमें विवाद ही इतने हैं कि इसको प्रश्न को लेकर जाओगे तो कोई न कोई कुछ ना कुछ प्रूफ ले आएगा और बाद में इस प्रश्न को हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब गहलोत साहब का फोटो छपा था अखबारों फ्रंट पेज पे, हाथ जोड़ के खड़े, साइड में 50 के नक्शे दे रखे हैं और लागू घोषणा हुई है, उसके अंदर तो है ही नहीं, तो वो अखबार का फोटो लेके चला जाएगा कोई कि साहब जो अभी लागू हुआ तब देख लो, इसमें नहीं था। और ये टीएलएम में पाया है तो इसको भी कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि आपने कहां से दिया, कोई सोर्सेज नहीं है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें, इस तरह से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिर अगली तारीख लिखो, अगली तारीख 17 मार्च 2023। 17 मार्च 2023, इसके अंदर लिखो एक लाइन को, अशोक गहलोत सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने 3 नए संभाग, अशोक गहलोत सरकार ने 3 नए संभाग सीकर, सीकर, पाली, बांसवाड़ा, सीकर, पाली, बांसवाड़ा बनाने की घोषणा की। क्या शब्द यूज करा है? घोषणा। ध्यान रखना, घोषणा की है। अब ये कब बनेंगे नहीं बनेंगे वो सारी चीजें अस्तित्व में आएगी, वो नीचे लिखेंगे। वो बना कब है, अधिसूचना कब आई, सरकार को रिपोर्ट कब मिली, कौन सी कमेटी आई, वो सब चीजें लिखेंगे नीचे, वो सारी चीजें अपन लिखेंगे। इस बात को याद रखना है। यहां तक ये बेसिक नॉलेज है जो आपको आना चाहिए। अब देखो है क्या चीजें, हम एक लाइन को बात कर रहे हैं 27 से 33 तक बनने वाली जिलों का क्रम। ये 19 बाद में बने, उनको बाद में देखेंगे, है ना, बनने वाले जिलों का क्रम। यानी आपको 27 से लेकर 33 तक जिले बने हैं, वो कौन कौन से जिले बने हैं, इसमें हमारे पास होगा क्या, एक तरफ होगा हमारे पास जिले का क्रमांक या क्रम संख्या जिसको कह सकते हैं, फिर जिले का नाम, क्योंकि ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा कहां से टूटा उल्टा ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा नहीं आना, इसलिए इसको नहीं लिखूंगा। जिले का क्रमांक, जिले का नाम, और अगर हम देखें तिथि यानी उसकी डेट चाहिए, यानी कब बना, और एक लास्ट में देखो तो लास्ट में मुख्यमंत्री यानी उस जिले को किस मुख्यमंत्री ने बनाया है, ये प्रश्न है। बाकी कहां से टूटा नहीं टूटा वो सारे बहुत लंबे चौड़े प्रश्न है, इसलिए आपको वहां से कोई जानकारी नहीं चाहिए। अब आप लोग देखें यहां से तो 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। 27वां जिला कौन सा बना, तो आपको पता होना चाहिए। 27 हमने थोड़ी देर पहले लिखा, कौन सा था, धौलपुर। फिर बताओ 12, फिर दौसा, फिर आपको हनुमानगढ़, राजसमंद लिखना है, राजसमंद, फिर आपका हनुमानगढ़, फिर आपका करौली, और लास्ट में आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। अब इनकी तारीखें किसी को याद है क्या, कौन सा जिला कब बना, किसी को तारीख याद है क्या, एनी आइडिया किसी को पता हो तो? हाँ, 3 जिले एक साथ मैंने सबको पता, मेरे को पता है 3 जिलों में सबकी तारीख याद रहती है, सबको पता रहता है। मैं तो उससे ऊपर वाले पूछ रहा हूँ। नीचे वाला भी 2008, बीच वालों की कहानी है और सबसे फर्स्ट वाले की कहानी है पहले। ये बनता है सबसे पहले वाला 15 अप्रैल 1982। अच्छे से याद रखना है,
ये तीनों नीचे वाले जो बनेंगी, ये तीनों की एक ही तारीख है। वो तारीख कौन सी है? 10 अप्रैल। और परीक्षा में कभी अगर ध्यान रखना, विकल्प में वहां पे 10 अप्रैल नहीं मिले तो वहां पे एक तारीख मिल सकती है आपको, कौन सी? 9। अगर 10 नहीं मिले तो 10 नहीं मिले तो उत्तर क्या राइट होगा? 9। और 10 है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात को? अब इसकी तारीख, इसकी तारीख और इसकी तारीख, ये कब बना? ये बनता 12 जुलाई 1994। ये कब बनेगा? ये बनेगा आपका 19 जुलाई 1997। और ये कब बनेगा? 26 जनवरी 2008। अब सीएम कौन था जिसने जिले बनाए? सबसे पहला जिला बना था 1982 में, उस समय सीएम कौन था राजस्थान में? कोई बता सकता है क्या किसने बनाया होगा? नहीं, ये जो जिला बनाया था सबसे पहला, इस जिले को बनाने वाला आदमी थे शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर जो बिलोड़ा वाले थे शायद, शिवचरण जी थे माथुर साहब। हाँ, शिवचरण कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको भले ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है वैसे लिख लो, ठीक है। मैं ऐसे लिख लेता हूं, थोड़ा सा इंतजार कर। शिवचरण माथुर, ठीक है। ये इसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये जो 5 जिले बनाए हैं, ये 5 जिले बनाने वाले व्यक्ति कोई थे? कोई बता सकता है क्या? ये बनाए थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। और लास्ट वाला सबको पता ही है, वसुंधरा राजे सिंधिया। इसको क्या बोलते हैं? भुआ जी। हाँ, लिख लो इसको फटाफट, ये क्रम है, इसको फटाफट लिख लेना है। सत्ताईस से लेकर 33 तक बनने वाले जिलों का क्रम। कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब इसमें लिखना क्या है? इसके अंदर एक चीज लिखनी है हमारे को कि जो नए 19 जिले बने, 3 संभाग बने, उसको सी कमेटी आई, कब रिपोर्ट आई, कब अधिसूचना मिली, नहीं मिली, वो सारी चीजें। फिर किस संभाग में कौन सा जिला शामिल है, बस वो चीजें लिखनी है। बाकी इसके अलावा यहां से कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।